नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे वरदान है एग फ्रीजिंग। आधुनिक युग में महिलाओं की जीवन शैली में बदलाव आया है। अब अधिकांश महिलाओं के लिए शादी, बच्चे, परिवार उनकी मंजिल नहीं है। बहुत सी महिलाएं अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहती हैं। करियर बनाने के बाद ही विवाह के बंधन में बंधना चाहती हैं। आर्थिक स्वावलंबन हासिल करना चाहती हैं। इसके लिए समय की जरूरत होती है और जब विवाह का वक्त आता है उस समय उम्र 30, 32 या 35 की उम्र होना आम बात सी है। भले ही महिलाएं अपने करियर के प्रति जुनून की हद तक पागल हों, लेकिन प्रकृति अपने हिसाब से ही चलती है। शरीर की जैविक घड़ी तो आगे पीछे नहीं हो सकती ना, लेकिन माँ बनने की एक उम्र है। उस उम्र के बाद माँ बनना जोखिम से भरा रहता है और इसी जोखिम से बचने के लिए आजकल एग फ्रीजिंग का जो प्रचलन है वो बढ़ रहा है। एकता कपूर, मोनिका सिंह, प्रियंका चोपड़ा जैसी अभिनेत्रियां ही नहीं बल्कि आम महिलाएं भी जो करियर के प्रति जागरूक हैं, एग फ्रीजिंग करना चाहती हैं। एग फ्रीजिंग की तकनीक में महिलाओं के अंडे उस वक्त सुरक्षित कर लिए जाते हैं जब उनकी उम्र कम होती है और अंडे स्वस्थ रहें, इसका भी ध्यान रखा जाता है। बाद में जब उनकी इच्छा मां बनने की होती है तो इन अंडों से फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं और जो गर्भधारण है वो भी किया जा सकता है। आज इसी तकनीक पर बात करेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। देखिए, पिछले कुछ दशकों में दुनिया ने मानव प्रजनन तकनीक में बहुत प्रगति की है और इसका फायदा आधुनिक कैरियर उन्मुख महिलाओं ने भरपूर उठाया है। इन्हीं में से एक तकनीक है अंडे को सुरक्षित करवाना या एग फ्रीजिंग। एग फ्रीजिंग एक नई तकनीक है जिसे ओसाइट क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं। इस तकनीक में महिलाओं के अंडे निकालकर फ्रीज और संग्रहित किए जाते हैं। बाद में जब भी महिला अपनी गर्भावस्था की योजना बनाती है तो इन संग्रहित अंडों को गर्म और निषेचित किया जाता है और गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। एग फ्रीजिंग आज की कामकाजी महिलाओं को भविष्य में मातृत्व सुनिश्चित करने का अवसर देती है और उन्हें जैविक घड़ी के कारण समझौता करने की जरूरत नहीं पड़ती। सरल शब्दों में कहें तो एग फ्रीजिंग तकनीक उम्र संबंधी निसंतान से बचने के लिए एक नई चिकित्सा शैली है। एग फ्रीजिंग साइकिल आईवीएफ साइकिल के पहले भाग के समान ही है। इसमें महिला को रोजाना हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये अंडाशय को अच्छी संख्या में अंडे का उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करते हैं। यह महत्वपूर्ण कारक महिला की आयु और उसके ओवेरियन रिजर्व बचे अंडों की संख्या है। प्रारंभिक प्रजनन आयु और अच्छे ओवेरियन रिजर्व से अधिक अंडों के साथ अच्छे परिणाम मिलते हैं। इंजेक्शन के 10 से 12 डोज के बाद शॉर्ट एनेस्थीसिया देकर 10 मिनट की प्रक्रिया के माध्यम से अंडों को निकाल लिया जाता है। प्राप्त अंडों का विश्लेषण किया जाता है और स्वस्थ अंडों को फ्रीज किया जाता है। इन्हें या तो धीरे धीरे ठंडा करके या विट्रिफिकेशन यानी तेजी से ठंडा किया जाता है। उन्हें -196 डिग्री पर संग्रहित किया जाता है ताकि समय के साथ गुणवत्ता में कोई कमी ना हो। ये तरल नाइट्रोजन में फर्टिलिटी सेंटर की प्रयोगशाला में या जहां दीर्घकालिक भंडारण सुविधा हो या फ्रोजन एग बैंक में संग्रहित किए जाते हैं। जब भी महिला गर्भवती होना चाहती है तो फ्रीज अंडों को वार्मिंग समाधानों का उपयोग करके थोइंग करते हैं और इन अंडों को इंजेक्शन के माध्यम से शुक्राणु के साथ निषेचित किया जाता है। इन निषेचित अंडे यानी भ्रूण को 3 से 5 दिनों तक विकसित किया जाता है और उनकी गुणवत्ता का आकलन किया जाता है। फिर एक कैथेटर के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाला भ्रूण महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। शुक्राणु और भ्रूण को मानव अंडे की तुलना में फ्रीज करना आसान होता है क्योंकि मानव अंडे में अधिक पानी होता है, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रीजिंग के दौरान बर्फ के क्रिस्टल का निर्माण होता है और अंडे की गुणवत्ता को नुकसान पहुंच सकता है। विट्रिफिकेशन की नई तकनीक से आइस क्रिस्टल के निर्माण को रोककर क्रायो प्रोटेक्टेंट्स के उपयोग से भी फ्रीजिंग के दौरान बर्फ के क्रिस्टल से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। अंडों के फ्रीज करने की सबसे अच्छी उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच होती है क्योंकि इस उम्र में अंडे अधिक उपजाऊ होते हैं। एकत्र किए गए अंडों की गुणवत्ता और मात्रा सफलता दर तय करती है। उम्र बढ़ने के साथ ही अंडे की प्रजनन क्षमता में कमी और गुणसूत्र संबंधी असमानताएं भी अधिक होती हैं। इसके अलावा ऐसे अंडों को फ्रीज करने में कठिनाइयां होती हैं जो ठंड और विगलन प्रक्रियाओं को सह नहीं पाते हैं। सामाजिक दबाव, आर्थिक अस्थिरता,
कैरियर और साथी नहीं होना प्रमुख कारण है, जिनकी वजह से महिलाएं अपने मातृत्व को स्थगित करना चाहती हैं। इन महिलाओं को एग फ्रीजिंग से लाभ हो सकता है। तो एग फ्रीजिंग बहुत प्रचलन में है। जो महिलाएं कामकाजी हैं या एक उम्र तक वो चाहती हैं, पहले वो अपना जो करियर गोल है उसको अचीव कर लें या जो वो चाहती हैं वो बन जाएं, उसके बाद ही वो अपने बाकी फैमिली प्लानिंग्स के बारे में सोचें। कई बार तो 32-35 वर्ष तक लड़कियां शादी नहीं कर रही हैं, और कई बार ये भी है कि एक अपनी लाइफ स्पेंड करने के साथ अपने पार्टनर के साथ उसके बाद वो सोचते हैं कि वो आगे अपनी फैमिली प्लानिंग करें, यानी बच्चा करना है या नहीं। लेकिन उस वक्त तक आपकी बॉडी इंतज़ार नहीं करेगी, और ख़ास तौर पर जब आपके एग्स की बात करें, आपके स्पर्म की बात करें, तो चाहे वो महिलाएं हों पुरुष हों, इनको बेहद तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि हर एक चीज़ की एक उम्र है। दुनिया बदली है, काम करने का तरीका बदला है, काम करने की उम्र बदली है, लेकिन प्रकृति ने आपकी बॉडी को, आपके शरीर को वही रखा हुआ है। तो इसलिए अब जो नई तकनीक है उसका सहारा लोग ले रहे हैं, लेकिन ये कितना सुरक्षित है, इसका खर्चा किस तरीके से आएगा, अगर आप चाहते हैं कि आप 20 से 30 की उम्र में अपने एग फ्रीज करा लें, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तमाम डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से देने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे जो अपने अपने बात रखेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, चलिए उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ विवेक जोशी जी जुड़े हुए हैं, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं शिल्पी हॉस्पिटल इंदौर और फिजिशियन भी हैं। बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर साहब आपका। अभिलाष बिलौरे जी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत अभिलाष जी। और श्वेता झा जी, डॉक्टर श्वेता आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। IVF स्पेशलिस्ट हैं आप। और डॉक्टर आकृति लांबा फर्टिलिटी डॉक्टर हैं, आपका भी स्वागत आकृति जी। और सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे ही करूँगी आकृति जी, क्योंकि ये जो तकनीक है इसके बारे में बहुत सारे लोग जागरूक हैं, लेकिन कई सारे लोग खासतौर पर उन जगहों पर जहाँ पर कामकाजी तो महिलाएं हैं, लेकिन अभी भी पेरेंट्स उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है कि आप ऐसा कुछ करें। इसे मॉडर्न ज़माने की तकनीक तो समझा जाता है, लेकिन आज भी कुछ परिवारों में इसे ठीक नहीं समझा जाता। मैं चाहूँगी कि आप अपनी बारी बारी से जो आप दर्शकों से बात करना चाहते हैं इस बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। आकृति जी। हाँ, थैंक यू। बिल्कुल सही बोला आपने। मैं ऐसा बोलती हूँ कि आजकल की ये जो जनरेशन है वो करियर फोकसिंग जनरेशन है। तो वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग को वो लोग थोड़ा डिले करते हैं। तो ऐसे सब में एक इसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है। इसको हम लोग कहते हैं सोशल एग फ्रीजिंग के नाम से ये बहुत जाना जा रहा है, जिसे हम लोग अपनी भाषा में oocyte फ्रीजिंग कहते हैं। तो डेफिनेटली अगर मुझे नहीं लगता कि 20 से 30 की उम्र में तो आजकल कोई लड़की शादी भी कर रही है। तो अगर आपकी एज या तो आप अनमैरिड हो, अभी सिंगल हो, अभी प्लान नहीं कर रहे हो, या फिर आप 30 से 34 में हो, बट वही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या करियर के फोकसिंग में आप अभी फैमिली प्लानिंग को डिले कर रहे हो, तो यही मेरा मैसेज है कि बायोलॉजिकल क्लॉक आपके लिए नहीं रुकती है। तो ऐसी एज में इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप एग फ्रीजिंग के बारे में सोचिए। ये बहुत ही सिंपल प्रोटोकॉल रहता है। आप अपने बेसिक टेस्ट करवाते हैं, जिसमें आप अपने oocytes का क्या गिनती है, क्या मात्रा है, AMH की कैसी वैल्यू है, आप पहले तो वो समझिए। अगर आपके टेस्ट के अंदर दिक्कत आती है, प्रॉब्लम पता चलती है, तो हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं कि प्लान करिए, है ना, क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर एम्ब्रियो ही फ्रीजिंग हो जाए, आप प्रेग्नेंट हो ही जाओ तो वो ज्यादा बेटर है। फिर भी पेशेंट कहता है कि नहीं अभी हमको एग फ्रीजिंग के लिए जाना है, तो 30 से 34 की एज मैं मानूंगी कि बहुत अच्छी एज रहती है, क्योंकि 35 के ऊपर की एज में तो जेनेटिक इश्यूज, गुणसूत्रों की दिक्कत, जिससे बच्चे आने वाले बच्चे में दिक्कत बन सकती है, वो सब प्रॉब्लम कंसीव करने में भी दिक्कत, और जो बच्चा आएगा उसमें भी किसी न किसी तरह की परेशानी हो सकती है, क्योंकि एक एज मैटर करता है। मैं लौटूंगी मैडम आपके पास। हमारे साथ अभिलाषा जी जुड़े हुए हैं। अभिलाषा जी, जाहिर है कि जब इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है तो उस प्रक्रिया से भी लोग डरते हैं, न जाने क्या करेंगे आप। ये जो भ्रम है लोगों में, क्या बताएंगे उसको लेकर? ओवेरियन फ्रीजिंग बहुत ही साइंटिफिक तरीके से होता है, या आप नॉर्मल जैसे पैथोलॉजी लैब में टेस्ट कराना चाहते हैं वैसे नहीं करा सकते। आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ही मिलना रहेगा। प्राइमरीली आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं या IVF स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं। इसका प्रोसीजर होता है कुछ हार्मोन्स के इंजेक्शन देकर आपके एग्स का साइज बढ़ाया जाए और अंडर एनेस्थीसिया फिर वो सारे एग्स रिट्रीव कर दिया जाए। ये कोई डेंजरस प्रोसीजर नहीं होता, इट इज अ सिंपल प्रोसीजर, लेकिन टू बी डन अंडर गाइडेंस।
किसी तरह की बहुत ज़्यादा कोई बड़ी तकलीफ नहीं है। और क्या आप मानती हैं कि जो कोरोना के बाद से एग्स जो हैं उनकी क्वांटिटी कम हुई है, जो स्पर्म है उसकी क्वांटिटी कम हुई है, क्वालिटी खराब हुई है? हाँ ओवेरियन रिजर्व अब ग्रेजुअली देखने में आया है कि जल्दी एज में कम हो रहा है। जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ भी हम रुख कर लेते हैं। डॉक्टर श्वेता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर श्वेता, क्या बताएंगे आप, अगर कोई प्लान कर भी रहा है तो वो कितना अपना अच्छा 5 साल के लिए अगर कोई प्लान कर रहा है, 30 है, 35 में अगर वो चाहते हैं बच्चे करना, या फिर 35-40 में, तो 5 साल का अगर वो बजट लेकर चले तो कितना खर्च होता है? और ये कितना सामने वाले को आप एक तरह से भरोसा दिलाएंगी कि हाँ वो 5 साल के बाद वैसी की वैसी स्थितियां रहने वाली हैं, आपका जो स्पर्म है या आप एग फ्रीज जो कर रहे हैं उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी? डॉक्टर श्वेता। थैंक यू पारुल जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जब महिला आती है उनको काउंसलिंग करना बहुत जरूरी जी जी है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने एग फ्रीजिंग करा ली है, अब हम आश्वस्त हो चुके हैं और अब हम कुछ भी खाए पिए और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे अंडे तो निकल के फ्रीज हो चुके हैं। तो एग फ्रीजिंग इज नॉट समथिंग जो कि आप अपनी मतलब हर तरह की आजादी इंजॉय करने के लिए एक इंश्योरेंस या एक जी जी बैकअप चाहते हैं। इट शुड नॉट मिसयूज कि इसलिए कराया जा रहा है जिससे कि आपका अगर कैरियर या किसी और रीजन से आप पोस्टपोन कर रहे हैं। सो आई एम नॉट समवन हु विल फर्स्ट ऑफ ऑल से कि बस एग फ्रीज करा लो और आराम से रहो। एग तभी फ्रीज कराओ व्हेन यू आर थिंकिंग कि आप मतलब बिकॉज ऑफ योर पर्सनल रीजंस आप नहीं जा रहे। दूसरी चीज, जब महिला हमारे पास आती है पहली ही बार में हमें उन्हें काउंसिल करना है कि ये कितने साइकिल्स ऑफ एग पिकअप लगेंगे उन्हें, राइट? पेशेंट को ऐसा लगता है वो आई एक बार उसका आईवीएफ हुआ, उनके अंडे निकले और अब वो जो जब भी आएंगे 4-5 साल बाद वो एक बच्चा लेके जाएंगे। तो इट इज नॉट एज सिंपल एज दैट। पहली चीज, जब वो आते हैं हो सकता है हमें एक से अधिक बार उनके अंडे रिट्रीव करने पड़े क्योंकि जब हमें जो एक मेच्योर oocyte होता है जिसको हम M2 कहते हैं, ऐसे 12-15 M2 जब हम स्टोर करते हैं तब जाके उनकी प्रोबेबिलिटी होती है कि उनको 30-40% एक लाइव बर्थ मिलेगा जब भी दे विल कम बैक टू हैव अ बेबी। तो ये 12 M2 के लिए हमारे एक पिकअप भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कभी 3 भी हो सकते हैं। तो दैट विल डिपेंड कि महिला के आज प्रेजेंट डे में एग्स कितने हैं। जहां तक खर्चे की बात आती है तो एग रिट्रीवल के लिए जो हार्मोन्स लगते हैं इंजेक्शंस, वो ऐसे केसेस में ज्यादातर हम रिकॉम्बिनेंट इंपोर्टेड इंजेक्शंस यूज करते हैं। जी, चलिए मैडम को अगर फोन लाइन पर कनेक्ट कर पाएं क्योंकि बार बार उनका वॉइस डिस्टर्ब हो रहा है। लौट रही मैम मैं आपके पास। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर श्वेता ने भी। डॉक्टर विवेक, आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि ये पूरा जो मामला है इसको लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं या कई तरह की ओवर थिंकिंग है लोगों में। लोग चाहते भी हैं तो ये समझ नहीं पाते हैं कि शुरुआत कहाँ से हो, और उसके बाद उनको खर्चे का जो डर है वो सताता है कि कितना खर्चा होगा। क्योंकि इस स्टेज पर अगर एक फीमेल या एक मेल अगर सोच रहा है कि वह एग फ्रीजिंग कराए अपनी, तो जाहिर सी बात है या तो वो अपने करियर में बिजी हो गए किसी न किसी पर्सनल इशू में जहां पर उसे फाइनेंशियल दिक्कत आ ही रही होगी, या नहीं भी हो फिर भी एक अनुमान लगाने की कोशिश अगर की जाए, तो क्या बताएंगे आप दर्शकों को? मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि एक सबसे बड़ी बात होती है आज के सिनेरियो में कि आपको कैरियर के साथ में एक स्ट्रेस लेवल भी होता है। तो आपके जो पेशेंट हम लोगों को जनरली आते हैं वो आधे समय तो इस स्ट्रेस में आते हैं कि हमको आगे करना क्या चाहिए। तो हम लोग उनको यही सलाह देते हैं कि भाई एक अच्छे आईवीएफ स्पेशलिस्ट, एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में आप आइए और वो जो सलाह देते हैं वो अच्छे से माना जाए। क्योंकि रीजन क्या होता है, आपको एक चीज बताता हूँ। आज के सिनेरियो में जब से ये कंज्यूमर फोरम और इस सब का इन्वॉल्वमेंट हुआ है मेडिकल फील्ड में, तो उसमें क्या हो गया है कि हर आदमी जो उसमें पैसा लगाना चाहता है उसको ट्रस्ट की कमी आई है। पहले ये होता था कि एक डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर ने जो भी बोला है उसको माना जाता था और वो सही भी रहता था। पर हमारे पास में लोग आते हैं, 2 डॉक्टर्स के नाम लेके आएंगे कि डॉक्टर साहब हम इनके पास जाएं या उनके पास जाएं। तो एक ये चीज भी साथ में आती है जो हम लोग इसमें आती है। प्लस हम लोगों को एक एश्योरेंस देना पड़ता है कि नॉट इवन लाइक आपका एक फ्रीजिंग के अलावा भी आपको जो है बहुत सारी चीजें जो होती हैं, आपकी डिजीज वगैरह होती हैं। लाइक कुछ लोगों को डर रहता है कि फ्यूचर में हमको ओवेरियन कैंसर हो जाएगा या फ्यूचर में हम बच्चे पैदा कर पाएंगे कि नहीं, हमारे पार्टनर उतना कंपेटेबल है कि नहीं, ये सारी चीजें रहती हैं। तो हमारा जो काम रहता है फिजिशियंस का, ये गाइड करने के लिए किसी जो भी भ्रांतियां हैं उसको दूर किया जाए
और अच्छे जो भी इनफैक्ट स्क्रीन पे ही आप देख रहे हैं सभी एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, इनके पास में हम भेजते हैं, चाहे वो डॉक्टर श्वेता हो, डॉक्टर अभिलाषा हो, इस तरीके से तो आगे बढ़ा जाता है। बिल्कुल डॉक्टर श्वेता, वापस आप ही के पास आते हुए, क्योंकि जिन जानकारियों को हम दर्शकों तक पहुंचाने की आपके माध्यम से कोशिश कर रहे हैं वो एग फ्रीजिंग से तो जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो प्लान करना चाहते हैं उनका मनोबल भी बढ़े, क्योंकि एक वक्त पर जाकर जब एक महिला अगर उस स्टेज पर आ जाए कि वो बच्चा पैदा ना करने की स्थिति में हो, लेकिन बार बार ट्राई करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि कंसीव ही नहीं कर पा रही, वो स्थिति उस महिला के लिए बड़ी खतरनाक हो जाती है। जहाँ आज भी हमारे समाज में कितना भी हम मॉडर्न हो चुके हैं, कितना भी पढ़े लिखे हो चुके हैं, लेकिन आज भी कई ताने उस महिला को सुनने पड़ते हैं। इसलिए ये कार्यक्रम करने की आवश्यकता है और मैं चाहती हूँ कि आप न केवल उन महिलाओं को भी समझाएं बल्कि आप अपने तरीके से उन परिवारों को भी बताएं कि कितना सेफ है। डॉक्टर श्वेता, देखिए, इस तरह से अगर हम देखें तो इट इज अ सेफ प्रोसीजर, क्योंकि जो एग बनाने की दवाइयां होती हैं आजकल जो प्रोटोकॉल्स आ चुके हैं वो बहुत सेफ है। हम पहले इंजेक्शन देते हैं 8 से 10 दिनों के लिए, और एग रिट्रीवल भी एक मामूली एनेस्थीसिया में होता है। तो उस तरह से इंजेक्शन सेफ है। पहले जैसे हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम वगैरह होता था, वो दवाइयां अलग थी, वो प्रोटोकॉल्स अलग थे। आज के प्रेजेंट डे में जो प्रोटोकॉल्स और इंजेक्शन है दे आर वेरी सेफ। और ये प्रोसीजर जैसे हम लोग मतलब इट इज अ डे केयर प्रोसीजर, जैसे अभी हम करके आए 2 घंटे में पेशेंट घर चले जाएंगे, तो इट इज अ रूटीन जॉब फॉर अस। और बाकी जहां तक आप खर्चे का बोल रहे थे, तो इंजेक्शन और लैब का खर्चा मोटा मोटा 1.5 से 2.25 लाख रुपए का एक साइकिल उनको पड़ता है। तो अगर एक साइकिल से ज्यादा लगता है तो उस हिसाब से हम उनको सेकंड थर्ड साइकिल में डिस्काउंट्स भी देते हैं। तो एनीवे बिटवीन आप समझ लो 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा तो एटलीस्ट पड़ेगा अगर वो अपना एग फ्रीजिंग करके रखते हैं, और फिर इनका ईयरली रिन्यूअल भी होता है। डॉक्टर अभिलाषा, जाहिर है जब आम जन में इस तरह को लेकर जब चर्चाएं होती हैं तो कई बार एक एज के बाद भी अगर वो महिला चाहती है तो कई बार कंसीव नहीं कर पा रही होती हैं, तो क्या वक्त से पहले भी हम माने कि कई दिक्कतें आ सकती हैं? आजकल ये सारी दिक्कतें यंगर एज ग्रुप वालों को ज्यादा आ रही है, तो बेस्ट चीज सारे लोगों को करना चाहिए। सब फीमेल्स को अपने डॉक्टर के पास जाके एक ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग होता है, जो एक ब्लड टेस्ट और एक सोनोग्राफी के माध्यम से करते हैं, वो करा लेना चाहिए। नॉर्मल है तो आप वेट करिए, लोअर साइड पर है तो यू कैन गो फॉर एग फ्रीजिंग। आज के इस दौर में जब हम देख रहे हैं कि इतनी बहुत तेज चल रहा है, वक्त भी बहुत तेज चल रहा है, लोग उससे ज़्यादा तेज चलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में कई बार होता है कि लोग ये सोच ही नहीं पाते, कई बार बहुत सारी परेशानियां होती हैं जो गायने ज़्यादा समझ सकते हैं, लेकिन जब इस चीज़ को लेकर तैयार करने की बात आती है और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग हैं लेकिन वो अभी नहीं चाहते हैं, तो एक कपल को कैसे आप समझाएंगे? क्योंकि एक कपल को जब शादी होने के बाद ससुराल में समझाना ये बातें और भी डिफिकल्ट हो जाता है। अगर वो शादीशुदा है, कपल है जी, आप सुन पा रहे हैं, तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग बेस्ट है। एम्ब्रियो फ्रीजिंग बेस्ट है। अगर एक कपल है और उसको अपनी प्रेगनेंसी पोस्टपोन करनी है तो वो आईवीएफ करा के एम्ब्रियो बना सकते हैं, उसको फ्रीज कर सकते हैं, क्योंकि एम्ब्रियो फ्रीजिंग बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर है जो कि 40 साल से ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी है तो रिजल्ट्स भी बेटर है। एम्ब्रियो फ्रीजिंग करके जब वो आएंगे, हमारे पास बहुत बार होता है जैसे पेशेंट कहती है मुझे नेचुरली ट्राई करना है, उनका आईवीएफ भी कर लिया, वो ट्रांसफर तक नहीं लेते कि मैडम मुझे करने दीजिए ट्राई, तो वो जब 2-3 साल में और थक जाते हैं तब वो एम्ब्रियो डलवाने आते हैं और प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो इस तरह के केसेस बहुत कॉमन है आजकल। तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग के रिजल्ट्स तो डेफिनेटली बेटर है एग फ्रीजिंग से। और मैं एग फ्रीजिंग में एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि कोई महिला जब इसका प्लान करे तो उनको अपने आईवीएफ स्पेशलिस्ट, उनकी एजुकेशन, उनके पास एक फुल टाइम एम्ब्रियोलॉजिस्ट है कि नहीं, लैब में फैसिलिटीज हैं कि नहीं, ये सब बहुत ही मतलब क्लियर करना चाहिए, उसके बाद ही इस प्रोसीजर पे जाना चाहिए। क्योंकि हर जगह एग फ्रीजिंग करने की मतलब टैलेंट वाले, स्किल वाले व्यवस्थाएं हैं कि नहीं, उपकरण है कि नहीं, सब बातों का ध्यान रखना नहीं है। हाँ, तो ये सब देख के ही करना है। डॉक्टर आकृति, जब उम्र की बात की जाती है तो खासतौर पर महिलाओं में उम्र का बहुत ख्याल रखा जाता है हर एक स्टेज पर। आजकल हम देख रहे हैं कि मेंसेस लड़कियों को बहुत जल्दी आ जा रहे हैं, हर एक चीज़ कुछ ना कुछ जो अब उसका कारण फिजिकल एक्टिविटीज़ या फिर खान पान में जो हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उम्र के साथ साथ अगर हम चर्चा करें तो आप क्या बताएंगे कि एक उम्र तक आप नॉर्मल आप कंसीव कर सकते हैं, उसके बाद आज के सिनेरियो में जिस लाइफस्टाइल में हम रह रहे हैं उस उम्र के बाद दिक्कतें हो सकती हैं, और अगर आप प्लान भी कर रहे हैं तो किस उम्र का ख्याल आपको रखना चाहिए? डॉक्टर आकृति।
एक जमाने पहले ये बहुत बात चलती थी कि 34-35 तक पेशेंट को प्लान कर लेना चाहिए, बट आजकल जो जमाना है, जितना स्ट्रेस लेवल्स हैं, जितना खान पीन में अडल्ट्रेशन हैं, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि पेशेंट का एग रिजर्व बहुत अर्ली एज में भी हो सकता है। 28-29 ईयर्स की भी लड़कियां हैं जिनमें एग रिजर्व की प्रॉब्लम है। आजकल पीसीओडी इतना कॉमन है, उसमें प्रेगनेंसी लगने में दिक्कत आती है। तो एक अप्रोप्रिएट एज जो है वो अब 32 to 34 शिफ्ट हो गई है कि इतने तब में पेशेंट को प्लान करना चाहिए। और जैसा डॉक्टर अभिलाषा ने भी बोला, अगर आपका पार्टनर आपके साथ कंफर्म्ड है तो एग फ्रीजिंग से बेटर है कि आप एम्ब्रियो फ्रीजिंग कराइए। जी जी। एग फ्रीजिंग उन कपल्स के लिए है जहां कंपैटिबिलिटी का टेस्ट चल रहा है, अभी वो दिक्कत है, या फिर जो फीमेल है वो अभी सिंगल है कि पार्टनर नहीं डिसाइडेड है, तो उसमें एग फ्रीजिंग आपको हेल्प करता है। पेशेंट को हमें बहुत इंपॉर्टेंटली बताना चाहिए कि एग फ्रीजिंग का मतलब ये नहीं है कि अब रिलैक्स होकर आप बैठ जाओ, आपको टाइम से उसको एम्ब्रियो में कन्वर्ट भी करना चाहिए और विद इन 3 to 4 ईयर्स आपको इन एग्स से भी एम्ब्रियो बना के अपनी प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। नॉट दैट आप 6 से 7 साल बैठ गए कि अब तो मेरा एग फ्रीज हो गया है। बिल्कुल। विवेक सर, एक और जो मामला सामने आया था जिसमें एक शख्स को कैंसर हुआ था और उसके बाद कीमो में जाने से पहले उनको एक फ्रीज की सलाह दी गई थी। या हम एज के बारे में तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कुछ बीमारियों में भी आप को इस तरह की परेशानी आ सकती है। आपको आगे फ्यूचर प्लान कर रहे हैं आप परिवार के लिए, वहां पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बारे में आपकी राय हमारे दर्शकों के लिए? हाँ, तो मेरी राय ये रहेगी कि अभी जो नए सिनेरियो में, स्पेशली जो आईटी सेक्टर में है या राउंड द क्लॉक जिनके जॉब ऐसे चल रहे हैं, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स इसमें हैं जिसमें कि अभी प्रोग्रेसिव माइंडसेट होने की वजह से वो लोग और आगे बढ़ना चाहते हैं। अब इस आगे बढ़ने की चाहत में इवन पार्टनर्स भी जैसे कभी डिसाइड हो गए हैं या नहीं हुए हैं, पर इनको अपना फ्यूचर क्लियर नहीं है। अभी फ्यूचर क्लियर नहीं का मतलब यह है कि मैरिज कब करना चाहते हैं या कब करना चाहते हैं। इस बीच में जिनके फादर मदर या उनके एंसेस्टर्स में किसी में इस तरह के कैंसर जो गायनिकोलॉजी के रिलेटेड हैं, लाइक ओवेरियन कैंसर है या और यूट्रस के कोई और दूसरे कैंसर्स हैं, अगर ऐसी वाली तकलीफ है जिनके रिकॉर्ड में है, तो मैं अपने तरफ से सजेशन देता हूँ ऐसे लोगों को, और स्पेशली जो सिंगल हैं, अभी पार्टनर डिसाइड नहीं हुआ है, दे शुड गो फॉर द एग फ्रीजिंग। बिकॉज हमको अभी नहीं मालूम है कि फ्यूचर में नेक्स्ट 10 ईयर्स में क्या होने वाला है, तो इट्स बेटर टू गो फॉर द एग फ्रीजिंग, क्योंकि हमारे पास में ऑप्शन हमेशा ओपन रहेगा कि हम उसके बाद में क्या कर सकते हैं, क्योंकि बीमारियां आने के बाद में वो चीज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक ऐसा टॉपिक जिससे आप सभी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। आप नहीं जुड़े हो तो आपके परिवार में नवविवाहित बहू या फिर आप प्लान कर रहे हैं आने वाले समय पर कि अभी मेरे 5 साल ऐसे हैं कि जिसमें मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, 5 साल तक आपने जो कोर्स लिया हुआ है, जो आप ड्रीम लेकर चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उस जैसे कि हमने शुरुआती दौर में कहा कि आप भले ही एक स्टेप आगे 5 साल बाद सोचें, लेकिन आपकी बॉडी 5 साल बाद नहीं सोचेगी। बायोलॉजिकल साइकिल जो है वो चलती रहेगी और उसी के तहत आपको अपने लिए प्लान करना है। आगे फ्यूचर में आप शादी करें, बंधन में बंधे, उससे पहले अगर आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में एज ज़्यादा होने की वजह से आप कंसीव करने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो आप एग फ्रीज करा सकते हैं। बहुत अच्छी तकनीक है जिसको लेकर एक्सपर्ट भी जानकारी दे रहे थे और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इस दौर में ये सब कर रहे हैं, क्योंकि वक्त की ज़रूरत भी हो गई है, क्योंकि आज लोग जल्दी शादी नहीं करना चाहते, महिलाएं जल्दी माँ नहीं बनना चाहती। तो आज के इस दौर में लोगों की लाइफस्टाइल को देखते हुए, लोगों के एम्स को देखते हुए, जो जुनूनियत है उन्हें अपने करियर को लेकर, उन सब चीज़ों को देखते हुए ये तकनीक है और इस तकनीक का बहुत से लोग फ़ायदा ले रहे हैं। और अगर आप भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो उम्र के साथ, देखिए 30 से 34 साल या फिर 20 से 30 साल की उम्र ऐसी होती है जिसमें आप अपने एग फ्रीज कर सकते हैं, फिर चाहे वो मेल हो फीमेल हो, क्योंकि और किसी बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं, जैसे कि कैंसर एक शख्स को हुआ था, उन्होंने भी अपने एग फ्रीज करा लिए थे, उसके बाद वो कीमो के लिए गए थे। तो ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको एग फ्रीज करने के लिए आगे लेकर जाती हैं। तो ये तकनीक है तो उसका उपयोग कर सकते हैं और जो एक्सपर्ट बता रहे थे बिल्कुल सेफ है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।